बड़ी खबर आपको बता दें, माफिया डॉन अतीक के कातिलों का नार्को टेस्ट किया जा सकता है। तीनों आरोपी लवलेश तिवारी, सनी सिंह और अरुण मौर्य के बयानों की पुष्टि के लिए नार्को टेस्ट करवाया जा सकता है। और अगर सूत्रों की माने तो तीनों की पुलिस रिमांड के बाद नार्को टेस्ट के लिए कोर्ट में अर्जी लगाई जा सकती है, यानी कि अगर कोर्ट मंजूरी देता है तभी नार्को टेस्ट किया जा सकेगा। अतीक अशरफ के तीनों आरोपी पुलिस रिमांड में है। तीनों से पूछताछ लगातार अलग अलग हो रही है। एक आरोपी लवलेश तिवारी ने कहा कि वो कट्टर हिंदूवादी है, वहीं दूसरे आरोपी सनी सिंह ने कहा है कि मेरा कोई आका नहीं, मैं खुद बड़ा डॉन हूं। तीसरा आरोपी अरुण मौर्य ने कहा है कि जिगाना पिस्टल इतनी महंगी है उसे मालूम नहीं था। सिमर चावला मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। सिमर, नार्को टेस्ट कराने की संभावना अब कितनी प्रबल दिखाई दे रही है? नेहा, काफी ज्यादा संभावना है कि नार्को टेस्ट जो है वो एसआईटी की जो टीम जांच कर रही है उनके द्वारा कराया जा सकता है। 4 दिन की रिमांड जैसे ही खत्म होगी उसके बाद पुलिस एप्लीकेशन मूव कर सकती है, ये पुलिस सूत्रों का कहना है। इसका कारण ये है कि जो तीनों बयान दे रहे हैं उससे एसआईटी की टीम संतुष्ट नहीं हो पा रही है। तीनों में से सबका यही कहना है कि वो किसी के लिए काम नहीं करते थे। पुलिस का ये मानना है कि ये सुपारी किलिंग हो सकती है, लेकिन लवलेश तिवारी का बयान कि वो हिंदुत्व में विश्वास रखता है। सनी सिंह का कहना है कि इसका कोई आका नहीं है। साथ ही साथ हमें ये भी बताया गया है कि इन लोगों ने ऐसे खुलासे करे हैं कि जैसे जो ये लोग चाहते थे कि 14 तारीख को अतीक को मारना चाहते थे, लेकिन सुरक्षा बल इतना ज्यादा था कि 15 तारीख को इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। ऐसे कई क्लेम्स इन लोगों ने पूछताछ में करे हैं, जिसके बाद एसआईटी की टीम जो है वो नार्को टेस्ट के लिए मूव कर सकती है, ये सूत्रों का कहना है। और जैसे ही 4 दिन तक पूछताछ करने के बाद जो सख्त तथ्य सामने आएंगे उन तथ्यों के आधार पर नार्को टेस्ट जो है वो किया जाएगा। फिलहाल इसकी संभावना ये है। आज की बात करी जाए तो क्राइम सीन रिक्रिएट करने की जो बात है वो सामने आ रही है। कल का पूरा दिन से क्वेश्चनिंग में चला गया, लंबी फहरिस्त तैयार थी सवालों की जिस पर इन लोगों ने जवाब दिया। उसी के आधार पर जो इनपुट मिला है उसके साथ आज जो इनके साथ क्राइम सीन रिक्रिएट हो सकता है या जहाँ ये रहे, जहाँ नार्को टेस्ट इसलिए भी किया जा सकता है, इसलिए भी किया जा सकता है क्योंकि इन आरोपियों ने सरेंडर किया है। ये लोग भागे नहीं है, इन्होंने खुद पुलिस के सामने सरेंडर किया। जाहिर तौर पर इन्हें पता था कि आने वाले वक्त में इसी तरह के सवाल किए जाएंगे, सभी जवाब इनके प्रिपेयर्ड थे। ऐसे में ये कितना सच बोल रहे हैं कितना झूठ, ये अब नार्को टेस्ट के जरिए साफ हो पाएगा। बिल्कुल नहीं, हमने देखा है आमतौर पे नार्को टेस्ट की तब जरूरत पड़ती है एजेंसीज को जब उनके हाथ कुछ लगता नहीं है, जब कोई इस तरीके के माफिया शूटर्स जो होते हैं वो कुछ बताने में सफल नहीं होते या पुलिस उनसे जानकारी निकालने में सफल नहीं होती है। और ये तीनों इतने कट्टर, इतने स्ट्रॉन्ग माइंडेड है कि 2 दिन पुलिस ने पूछताछ करी है, कल और एक जब इनको कस्टडी में लिया गया था तब से, और तब से पुलिस के हाथ एसआईटी की जांच के हाथ कुछ भी नहीं लगा है। इनके आकाओं का नाम जो पुलिस चाह रही थी कि तीनों बहुत ज्यादा गरीब बैकग्राउंड से आते हैं, कई सालों से अपने घर से फरार हैं, पैसे इनके पास बिल्कुल नहीं रहते, ऐसे में महंगे हथियार कहां से आए। पुलिस को ये अंदेशा है कि इनको किसी ने सप्लाई करे जो इनको एक मोहरा यूज कर रहे थे, इसके पीछे शख्स कोई और है। ऐसे में जब पुलिस को कोई भी सफलता नहीं मिली है तो अब ये प्रबल दावेदारी, इसकी प्रबल चांसेस हो गए हैं कि जो नार्को टेस्ट है वो पुलिस को करना पड़ सकता है, क्योंकि इसके अलावा पुलिस के पास अभी कोई इस पे पुख्ता सबूत अभी अपने पास जुटते हुए नहीं दिख रहे। एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है दरअसल सिमर, जब भी नार्को टेस्ट करना होता है तो कोर्ट में अर्जी दी जाती है, कोर्ट अगर मंजूरी देगा तभी नार्को टेस्ट हो पाएगा। लेकिन जो अभी सर्कमस्टांसेस बन रहे हैं, जो अभी पूरी संभावनाएं बन रही हैं, उसमें कब तक ये पूर्ण किया जा सकता है, क्योंकि कब अर्जी पुलिस दाखिल करेगी नार्को टेस्ट को लेकर, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि सवालों की एक लंबी फहरिस्त तो चल रही है लेकिन कुछ कंक्लूजन, कुछ पुख्ता तौर पर सामने नहीं आ रहा है। बिल्कुल नेहा, मैं सबसे पहले आपको बता दूं, 1 हफ्ते की पुलिस जो कस्टडी है वो मांगी गई थी, लेकिन उसके बाद 4 दिन की पुलिस कस्टडी जो है एसआईटी को मिली, जिसके बाद जांच शुरू हुई। लेकिन जांच में कई सवालों की लंबी फहरिस्त थी जो कल इन लोगों ने जवाब दिए, लेकिन उसके आधार पे कुछ सामने नहीं निकल के आया। ठीक कहा आपने कि नार्को टेस्ट जो है वो बहुत लंबा प्रोसीजर है, इतनी आसानी से नहीं मिलता। पहले आपको कोर्ट को कन्विंस करना पड़ेगा कि क्यों आपको नार्को टेस्ट की जरूरत है। उसके लिए जो 4 दिन की पूछताछ है और उसके रिगार्डिंग जो रिमांड एप्लीकेशन लगाई जाएगी उसमें बाकायदा एसआईटी जांच को ये बताना पड़ेगा कि आप असफल क्यों हो पाए, क्यों रहे जो कोई जानकारी निकालने में, और क्या इसकी सच में जरूरत है कि नहीं। तो वो भी एक अपने आप में एक चैलेंज है एसआईटी के लिए कि वो पुलिस कोर्ट को पहले कन्विंस करे कि नार्को टेस्ट की जरूरत है या नहीं। अभी जो हमारे सूत्रों से बात चल रही है, जानकारी जब हम लोगों ने इकट्ठा करनी चाहिए, क्योंकि एक बड़े सवाल खड़े हो रहे थे कि क्या इनके पीछे कोई आका था, कोई हैंडलर था,
क्यों ऐसे 3 शूटर्स आते हैं जो गरीब बैकग्राउंड से होते हैं और आते हुए इतने बड़े माफिया को मार देते हैं। तो कुछ तो वजह रही होगी। ये वजह अभी तक पुलिस जो है वो नहीं जान पाई है, जिसका सबको इंतजार है कि कौन है इसके पीछे का मास्टरमाइंड। इसीलिए जो क्लेम्स ये लोग कर रहे हैं वो पुलिस के मुताबिक एक तीनों जो आपस में है वो कहीं ना कहीं कंफ्यूजिंग है। कोई कह रहा है कि हम पहले एक दिन पहले मारना चाहते थे, कोई कह रहा है हमारी जो जिगाना पिस्टल थी वो दिल्ली के एक गैंगस्टर से हमें मिली थी जिसकी 2021 में मौत हो गई थी। पुलिस का ये भी मानना है कि क्या ये उस गैंग के थे। तो ऐसे कई कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट्स है जिसको पुख्ता करने के लिए, जिसको पूरा एक तरीके से क्रॉस वेरीफाई, क्रॉस चेक करने के लिए नार्को टेस्ट के लिए पुलिस जा सकती है। ये पुलिस के जो वरिष्ठ अधिकारी है, जो सूत्र है, वो फिलहाल हमें बता रहे हैं। तो इन तीनों शूटरों को अलग अलग पूछताछ के लिए बिठाया जा रहा है। और इस बीच सिमर हमारे सहयोगी बने हुए हैं। सिमर, एक शूटर का ये कहना कि मैं कट्टर हिंदूवादी हूं, दूसरे का ये कहना कि मैं खुद ही डॉन हूं, हमें किसी हैंडलर की जरूरत नहीं है, तीसरे का ये कहना कि इतनी महंगी ये जिगाना पिस्टल है उसे मालूम नहीं था। ये दरअसल पुलिस को भटकाने के लिए इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं, या फिर वाकई दूध का दूध पानी का पानी अब सिर्फ और सिर्फ नार्को टेस्ट के जरिए हो सकेगा? बिल्कुल नेहा, यही एक कारण है कि पुलिस के मन में नार्को टेस्ट की बात भी आई। हमने देखा है कि अन्य बाकी केसेस में ये बहुत ही बात का प्रोसीजर होता है। जब आप पूरी जांच कर लेते हैं, पूरी पूछताछ कर लेते हैं, फैक्ट्स को क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं, उसके बाद कहीं जाके पुलिस सोचते हैं कि हाँ हम इसका नार्को टेस्ट करा सकते हैं। लेकिन इस पूरे केस में ये बात बहुत ही जल्दी अभी सामने आ गई है कि ये बिल्कुल पुलिस इसके बारे में अभी से सोच रही है। इसी का यही कारण है कि जो तीनों जवाब दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि इनको सिखाया गया है, पढ़ाया गया, प्रॉपर ट्रेनिंग हुई है, और जैसे ही इन्होंने सरेंडर किया तो इनको पता था कि इनके साथ कड़ी पूछताछ की जाएगी और इसके लिए ये लोग तैयार थे। इसी के कारण पुलिस को इस पे पूरी कोई सफलता नहीं मिल रही है। लवलेश तिवारी का कहना है कि वो कट्टर हिंदुत्व है। जब उससे पूछा गया कि जय श्री राम के जो नारे हैं वो क्यों लगाए गए, उसका ये जवाब था